गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू यूनिट दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग बेसिक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी आर यूजिंग फ्यू टर्म्स एंड आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। तो थर्मोडायनेमिक्स तभी क्लियर होगा व्हेन यू नो ऑल द टर्म्स। फर्स्ट इज thermodynamical system. What do you mean by thermodynamical system? Thermodynamical system means a collection of large number of particles. तो thermodynamical system क्या है? Collection of large number of particles form the thermodynamical system. And thermodynamical system may be gas, may be liquid, may be solid and may be the combination of two. तो सिस्टम गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड मे बी द कम्बिनेशन ऑफ टू। मान लिया सपोज यू हैव आइस, तो आइस क्या है? सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड भी है और वेपर्स भी है। नेक्स्ट इज सराउंडिंग। Anything around thermodynamical system which directly affect the system is called surrounding. यानी कि उस सिस्टम को छोड़ के जो भी यूनिवर्स में बच गया दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो एनीथिंग अराउंड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच डायरेक्टली अफेक्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। द नेक्स्ट टर्म इज डायथर्मिक वॉल्स। तो डायथर्मिक वॉल्स आर दी वॉल्स थ्रू विच हीट कैन एक्सचेंज। जहाँ से हीट का एक्सचेंज होगा उस वॉल को बोलते हैं हम डायथर्मिक वॉल्स। जैसे कोई भी मेटल का कंटेनर है तो हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। तो दैट मेटल प्लेट्स क्या है? दीज आर दी डायथर्मिक वॉल्स। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक वॉल्स through which no exchange of heat will take place. No exchange of heat. जिन वॉल से हीट एक्सचेंज नहीं होगा उसे बोलते हैं हम एडियाबैटिक वॉल्स। फॉर एग्जांपल जो थर्मस है, फ्लास्क है, इवन हमारा जो डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हैं वो भी एडियाबैटिक वॉल्स हैं, क्योंकि अंदर से जो कोल्डनेस है या बाहर से गर्मी है वो अंदर नहीं जा सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं आ सकती। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस थ्रू डोर्स और वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये बन गया आपका एडियाबैटिक वॉल्स। एक आइस बॉक्स होता है थर्मोकोल का बना हुआ, उसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होगी उन वॉल्स के थ्रू, तो दैट इज आल्सो द एडियाबैटिक वॉल्स। फिर होता है एक ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम होता है द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर विल टेक प्लेस। हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होंगे, उन्हें बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हॉट वाटर इन ए ग्लास। कोई ग्लास के अंदर हॉट वाटर है तो फ्यू जो वाटर वेपर्स हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, हीट भी बाहर जा रही है, तो मैटर और हीट एक्सचेंज होगी, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। सॉरी, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इन ओपन सिस्टम मैटर एंड हीट कैन एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इन विच ओनली हीट कैन एक्सचेंज। सिर्फ हीट ही एक्सचेंज होगी, उसे बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम विच इज एनक्लोज्ड बाय डायथर्मिक वॉल्स। अगर डायथर्मिक वॉल से कोई सिस्टम एनक्लोज है दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर की सारी साइड्स क्या हैं? जो दैट इज़ द डायथर्मिक वॉल्स। तो अगर मैंने बॉइलिंग वाटर रखा प्रेशर कुकर के अंदर तो हीट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम ऑल साइड्स, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। फिर है आइसोलेटेड सिस्टम। इज द सिस्टम थ्रू विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर विल टेक प्लेस। ना तो हीट एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा। एंड आइसोलेटेड सिस्टम
is enclosed by adiabatic walls. Enclosed by adiabatic walls. इसका मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, आपका फ्लास्क है, थर्मस है या रेफ्रिजरेटर है, तो दैट सिस्टम इज एनक्लोज बाई एडियाबैटिक वॉल्स. और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? थ्रू विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर विल टेक प्लेस. तो दीज आर द सिस्टम. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स. थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज which are used to explain to specify the state of thermodynamical system. थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स. एंड थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स फॉर गैसेस, अगर गैस सिस्टम है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट कंटेंट. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट कंटेंट, ये हीट है, आर द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर फॉर गैसेस. तो हमारे सिलेबस में मेनली हम लोग गैसेस को ही पढ़ेंगे. तो यू शुड रिमेंबर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट विल बी द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जो सिस्टम की स्टेट को एक्सप्रेस करेंगे. एंड फॉर सॉलिड्स, सॉलिड में क्या होगा? टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, इलास्टिसिटी, दीज आर द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स इन केस ऑफ सॉलिड. लिक्विड में क्या होगा? टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, दीज आर द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स फॉर लिक्विड्स. लिक्विड में आपने पढ़ा था सरफेस टेंशन, डेंसिटी, टेम्परेचर. तो ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स हैं इन केस ऑफ लिक्विड. बट वी आर कंसर्न अबाउट गैसेज ओनली. तो फॉर गैसेज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट आर द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. Thermodynamical process is the process in which thermodynamical parameters will change with time. ये जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स हैं वो चेंज होंगे और वन पैरामीटर विल रिमेन सेम. एक पैरामीटर कांस्टेंट होगा, बाकी चेंज होंगे टाइम के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स चेंजेस विद टाइम. तो इन्हीं पे बेस क्या आते हैं मेरे पास? डिफरेंट प्रोसेस आएंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस which will take place at constant pressure. At constant pressure. तो आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस विच विल टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो बैरोमीटर, बार होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, तो बार प्रेशर से रिलेटेड है. तो आइसोबैरिक प्रोसेस द प्रोसेस विच विल टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. सेकंड है आइसोकोहरिक, या इसका नाम है आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस. The process which will take place at constant volume. Volume is constant in this process and this is called isocohoric or isovolumic process. Third is isothermal process. Isothermal process is a process which will take place at constant temperature. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच हीट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस.
क्यू का मतलब है हीट इज कांस्टेंट। तो मेनली देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, the process which will take place at constant volume. Isothermal process, temperature is constant. And last is adiabatic process, the process which will take place at constant heat. No exchange of heat will take place. So these are the different thermodynamical process. Next term we are using, that is thermal equilibrium. क्या बोल रहा हूँ मैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इट मीन बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर आपके पास एक गर्म कप चाय है, उसको आप रखो टेबल पे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी? वो ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। तो हीट फ्लो कर रही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और आफ्टर सम टाइम सराउंडिंग का टेम्परेचर और टी का टेम्परेचर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। देन बोथ आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। अब आता है zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. For example, there are two isolated system A and B. ये मेरे पास डबल वॉल का मतलब एडियाबैटिक वॉल्स हैं। These are the two isolated system A and B. दोनों के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। And these two systems are in thermal equilibrium with third system C. ये जो A और B क्या है? टू आइसोलेटेड सिस्टम है, and these two isolated system are in thermal equilibrium with third system C. Then A and B are also in thermal equilibrium. क्या कह रहा है ये? कि A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, C B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज ए का टेम्परेचर है टी, तो ए एंड सी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? टी हो जाएगा। तो इसका भी टी है, इसका भी टी है, तो ये दोनों भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो क्या रूल है? इफ टू आइसोलेटेड सिस्टम A and B are in thermal equilibrium with third system C, then A and B are also in thermal equilibrium. एग्जाम्पल क्या है? सपोज C का फ्रेंड है A और C का फ्रेंड है B, यानी कि मेरा कोई फ्रेंड एक सोनीपत में है, वो A है, दूसरा फ्रेंड करनाल में है, वो B है। अब A और B कभी आपस में मिले नहीं हैं। सी ए का फ्रेंड है, सी बी का ही फ्रेंड है, लेकिन जब ये मिलेंगे आपस में तो ए और बी भी क्या होंगे? फ्रेंड ही हो जाएंगे। तो ए और बी भी आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो मतलब कि अगर मैं ए को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं बी को भी अच्छे से जानता हूँ, ए और बी भी अपने आप एक दूसरे को काफ़ी कुछ जानते होंगे उनके बारे में। तो ये हो गया zeroth law of thermodynamics। तो ए और बी आइसोलेटेड सिस्टम है, ए और बी कभी भी आपस में मिले नहीं है, बट ए सी का बहुत अच्छा दोस्त है, बी भी सी का बहुत अच्छा दोस्त है, तो ए और बी जब भी मिलेंगे वो भी अच्छे दोस्त होंगे। तो ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज कॉल्ड zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्वेश्चन है, इसका नाम zeroth law क्यों आया? एक्चुअली पहले डिस्कवर हुआ था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद डिस्कवर हुआ ये रूल। अब ये बेसिक रूल है, बेसिक थिंग है, और इसका नाम मैं लिखता हूँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो करेक्ट नहीं है। अब 1 और 2 पहले डिस्कवर हो चुके हैं, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई, तो थर्ड लिखना सुटेबल नहीं है,
तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ बोला हमने। क्लियर। नेक्स्ट टर्म वी विल यूज, ये सारी टर्म्स हैं जो सारी आपको आनी चाहिए, तभी थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो फिजिक्स में पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आता है आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैस इज द गैस विच ओबेज ऑल गैस लॉ, विच ओबेज ऑल गैस लॉज। और कौन कौन से गैस लॉज होते हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसैक्स लॉ को ओबे करें, उन्हें बोलते हैं हम आइडियल गैस। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज 0। यानी कि जो आइडियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। एंड रियल गैसेस at low pressure and at high temperature act as ideal। जितनी भी रियल गैस है वो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। एक एग्जांपल देख लो इसका। कोई भी जज है वो आइडियल डिसीजन कब देगा? सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि उसकी कोर्ट में जितने भी लोग हैं वो किसी को जानता ना हो। अगर किसी से उसकी जान पहचान नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो जज जो है वो आइडियल गैस देगा कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जब वो जानता नहीं होगा तो सारे रूल्स ओबे करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो ओबे ऑल गैस लॉज। तो आइडियल का मतलब ओबे ऑल गैस लॉज, और सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी 0। तो ये जो पर्टिकुलर पर जज है वो एक आइडियल डिसीजन देगा। सेकंड पॉइंट, ऑल रियल गैसेस एक्ट एज आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वो जज, कोई भी जज है वो आइडियल डिसीजन कब दे सकता है? अगर आपको जज बना दें तो आप आइडियल डिसीजन कब दोगे? पहला पॉइंट, जब आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कम हो, प्रेशर कम होना चाहिए। और सेकंड, आप गुस्से वाले होने चाहिए, आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, कोई आपसे बात करते हुए डरे। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा देन एनी पर्सन कैन गिव द आइडियल डिसीजन। तो यही हमने अपनी फिजिक्स में शिफ्ट कर दिया कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस एक्ट्स एज आइडियल। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है U एंड इट इज UK प्लस UP। U is the symbol for internal energy, UK is the internal kinetic energy. This is internal kinetic energy, and internal kinetic energy is the energy possessed by molecule due to its motion, and internal kinetic energy depends upon temperature। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। सेकेंड आता है यूपी। यूपी इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय molecule due to its position and configuration, and internal potential energy is function of volume। इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। तो दो टाइप की एनर्जी होगी, इंटरनल काइनेटिक एंड इंटरनल पोटेंशियल। इन दोनों का जो टोटल है सब में
दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मेनली दो टाइप की है, इंटरनल काइनेटिक डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इंटरनल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूँ, ओनली फॉर आइडियल गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज जीरो। तो जब मॉलिक्यूल्स को मुझे सेपरेट करना है देन वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स, दैट विल बी जीरो। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। इन केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। तो हम लोग जब डिटेल में तो मैंने बता दिया, अदरवाइज हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है, बट दिस इज फॉर आइडियल गैस ओनली। जितने भी आर्टिकल्स हम लोग करेंगे इन दैट आर्टिकल्स वी विल टेक आइडियल गैस, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। बट अगर मैं रियल गैस की बात करता हूँ तो रियल गैस में फोर्स जीरो नहीं होगी, तो टू मूव द मॉलिक्यूल्स सम वर्क हैज़ टू बी डन एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब ये हुआ कि रियल गैस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दिस इज फॉर रियल गैस, एंड फॉर आइडियल गैस इंटरनल पोटेंशियल जीरो, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू के एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। तो हम लोग जब भी इंटरनल एनर्जी को रिलेट करेंगे वो टेम्परेचर से रिलेट करेंगे, बिकॉज वी विल टेक द आइडियल गैस। अगर मैं रियल गैस लूँगा तो फिर इंटरनल पोटेंशियल भी होगी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। केमिस्ट्री वाले कहेंगे हमारा ठीक है, फिजिक्स वाले बोलेंगे हम ठीक पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो आई विल टेल बोथ लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जो फिजिक्स में हम लोग कैसे बताते हैं, फिर हम केमिस्ट्री वाला मैच करेंगे इसके साथ। फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरे पास कोई पिस्टन है, दिस अ पिस्टन एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। ये पिस्टन है, पिस्टन फिटेड इन ए सिलेंडर और इसमें कोई गैस है, आइडियल गैस है। आप एग्जांपल लेके चलो प्रेशर कुकर। मैंने क्या किया, हीट सप्लाई की डी क्यू। डी क्यू का मतलब स्मॉल हीट इज गिवन टू सिस्टम। अगर मैं प्रेशर कुकर के नीचे गैस ऑन कर दूं तो मतलब हीट इज गिवन टू सिस्टम। वो जो हीट मैंने दी वो हीट जो है इट विल कंज्यूम इन टू वेज। सम पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर कुकर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ड्यू इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डी का मतलब है, डी यू का मतलब स्मॉल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बाकी जो हीट है वो क्या काम करेगी, अगर मैं हीट सप्लाई करता रहूँ तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, जो व्हिसल है प्रेशर कुकर की वो ऊपर उठेगी। तो प्रेशर कुकर की व्हिसल ऊपर उठने का मतलब क्या है कि पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड। अगर बहुत देर तक आप हीट सप्लाई करते रहो तो ये प्रेशर कुकर फट भी सकता है, मतलब इसको स्पेस नहीं मिल रहा तो ये एक्सपेंड होगा ज़बरदस्ती। तो अगर पिस्टन लगा रखा है तो इट विल मूव अपवर्ड, ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने में सम वर्क विल बी डन इन मूविंग द पिस्टन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखो
कि मैंने प्रेशर कुकर को हीट दी, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और विसल ऊपर चली गई। तो यहाँ पे यही करना है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ क्या है, सपोज ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, पी प्रेशर है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। और ये डिस्टेंस मूव किया इसने dx, तो वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन बाय डिस्टेंस dx। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू है पी ए डी एक्स और ए इंटू डी एक्स होता है वॉल्यूम डी वी, तो पी डी वी। तो ए इंटू डी एक्स क्या बन गया, डी वी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला बन गया पी डी वी। तो फर्स्ट ला क्या बन गया, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू एंड डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ क्या है, सारे पॉजिटिव हैं। डी क्यू का मतलब इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, साइन कन्वेंशन में आ जाओ, साइन कन्वेंशन। फर्स्ट डी क्यू पॉजिटिव कब है, इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट दूंगा मैं तो डी क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हीट इज गिवन टू सिस्टम। और डी क्यू नेगेटिव कब लेंगे, इफ हीट इज इवोल्व फ्रॉम सिस्टम, हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट सप्लाई करूं तो डी क्यू पॉजिटिव, सिस्टम से हीट ले ले तो डी क्यू विल बी नेगेटिव। सेकेंड डी यू, डी यू पॉजिटिव इफ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, देन डी यू विल बी पॉजिटिव। डी यू नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एंड डी यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन। थर्ड है डी डब्ल्यू। यहाँ क्या हुआ, जब मैंने हीट सप्लाई की तो गैस विल एक्सपैंड द पिस्टन, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। डी डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम लोग बोलते हैं डी डब्ल्यू इज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर मैं इस पिस्टन को कंप्रेस करूँ तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। डी डब्ल्यू नेगेटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या बन गई, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये आ गया फिजिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने हीट सप्लाई की, पिस्टन विल मूव अपवर्ड, वर्क इज डन बाय द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द गैस टेकन एज नेगेटिव। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। केमिस्ट्री वाले क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन फिजिक्स से चेंज कर देंगे। वो चेंज क्या है वो मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी आनी चाहिए आपको कि फिजिक्स में फर्स्ट लॉ क्या है और केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ क्या है, तो तभी कंपैरिजन हो जाएगा। तो फिजिक्स में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे अकॉर्डिंग है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में क्या होता है, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल क्या है? U1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। U2 है फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये इंटरनल एनर्जी है U1। वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाई 2 मेथड्स। फर्स्ट, यानी कि टेम्परेचर सिस्टम का हम इंक्रीज कर सकते हैं बाई 2 मेथड। फर्स्ट मेथड है बाई सप्लाइंग हीट। अगर मैं हीट सप्लाई कर दूं तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो U1 है, अगर मैं हीट सप्लाई कर दूं तो इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाई 2 मेथड्स। फर्स्ट, इफ आई सप्लाई द हीट टू सिस्टम, हीट दो, इंटरनल एनर्जी प्लस होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड, बाई डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाई डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम। एग्जाम्पल है, आपके पास साइकिल में हवा भरने वाला पंप है, आप अपनी साइकिल के टायर में हवा भरो उस पंप से, क्योंकि यू आर प्रेसिंग द पंप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मीन यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। जब आप बार बार पंप को नीचे करोगे, यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आप पंप को हाथ लगा के देखना, पंप गर्म हो जाएगा। तो पंप गर्म होने का मतलब इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड। तो सेकेंड क्या है? बाई डूइंग वर्क ऑन द, ये W क्या है? W है यहाँ पे, W इज द वर्क डन ऑन द गैस या ऑन द सिस्टम। तो दिस इज इक्वल टू U2। तो फाइनल काइनेट इंटरनल एनर्जी बन जाएगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस हीट प्लस W। तो क्या बन गया यहाँ से? U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W एंड डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ। यहाँ W पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द गैस, एंड W इज नेगेटिव इफ वर्क डन बाय द गैस। फिजिक्स में हमने क्या लिखा है? वर्क डन बाय द गैस, इसलिए अगर मैं वर्क डन बाय द गैस करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q माइनस W, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है। अब देख लो, तो Q की वैल्यू क्या बन गई? डेल्टा U प्लस W। देख लो, सेम रिजल्ट आ गया हमारा। तो Q इज इक्वल टू DU प्लस DW, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो वर्क डन बाय द गैस करूँगा तो ये फार्मूला बनेगा, और वर्क डन ऑन द गैस करूँगा तो ये फार्मूला बनेगा। तो ऑन द गैस करना है तो फार्मूला क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, और वर्क डन बाय द गैस है तो W डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, ये उल्टा बोल दिया हमने, वर्क डन बाय द गैस है तो डेल्टा U की वैल्यू Q माइनस W, ऑन द गैस है तो W डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो बेसिकली रूल सेम है। तो केमिस्ट्री में इस टाइप से साइकिल वाला पंप याद रखो कि इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाय गिविंग हीट टू द सिस्टम एंड बाय वर्क डन ऑन द गैस। तो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, तो डेल्टा U आ गया Q प्लस W। तो ये वर्क डन ऑन द गैस है, तो W क्या है? वर्क डन ऑन द गैस। अगर मैं वर्क डन बाय द गैस करूँगा तो W विल बी नेगेटिव, साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में ये होता है, तो मैंने माइनस W कर दिया, और जैसे मैंने माइनस करा फिजिक्स वाला रिजल्ट आ गया, क्योंकि फिजिक्स में हम करते हैं वर्क डन बाय द गैस और केमिस्ट्री में कर रहे हैं वर्क डन ऑन द गैस। तो आई थिंक दोनों रूल्स क्लियर हो गए होंगे आपको, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स में अलग साइन कन्वेंशन है, केमिस्ट्री में अलग है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल रिमेन सेम इन बोथ केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स, बस थोड़ा डेफिनेशंस का है कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेके कि मैंने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ा और व्हीसल ऊपर चली गई, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। और केमिस्ट्री में करते हैं साइकिल पंप से कि इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाय गिविंग हीट एंड बाय डूइंग वर्क डन ऑन द गैस। अब
पंप को यूज़ करो, हवा भर के देखो तो पंप हीट अप हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन द गैस एंड हेंस इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिवाइज दिस वीडियो लेक्चर 2-3 टाइम्स, क्योंकि इसमें सारे बेसिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो वॉच वीडियो 2-3 टाइम्स एंड डू होमवर्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।